सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने घर में बेसन आनी की सब्जी किस तरीके से बनाती हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत टेस्टी भी लगती है। इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 4 चम्मच बेसन। 4 चम्मच बेसन है, 2 चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज। आप देख सकते हैं प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक काटा है। 2 चम्मच बारीक कटा हरा धनिया, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और 1 हरी मिर्च जिसे मैंने बिल्कुल बारीक चॉप किया है। नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच खसखस यानी कि पॉपी सीड्स। इसी के साथ हमें चाहिए थोड़ा सा रिफाइन ऑयल और डो लगाने के लिए पानी। सबसे पहले हम आनी का डो लगा लेंगे। इसके लिए यहाँ पे मैंने एक मिक्सिंग बोल लिया है। इसमें मैं डालूंगी 4 चम्मच बेसन। इस तरीके के चम्मच से मैंने यहाँ पे बेसन मेजर करा है। इतने बेसन में से हमारी 8 से 9 आनियाँ बनके तैयार होंगी। आपको अगर ज़्यादा बनानी हो तो आप बड़े चम्मच से बेसन मेजर करें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटी अदरक और हरी मिर्च। ये भी तकरीबन 1 चम्मच मैंने डाला है। 2 चम्मच बारीक कटा प्याज। जिस चम्मच से मैंने बेसन मेजर करा है सभी चीज़ें मैं उसी चम्मच से ले रही हूँ। 2 चम्मच बारीक कटा हरा धनिया, 1 चम्मच भर के खसखस, ये देखिए यानी कि पॉपी सीड्स। अब मैं डालूंगी नमक। आधा छोटा चम्मच मैंने नमक डाला और आधा छोटा चम्मच ही मैं यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर इसमें डाल रही हूँ। अब जिस चम्मच से आपने बेसन मेजर करा है सेम चम्मच से आपको ऑयल डालना है। जितना हमने बेसन लिया है सेम क्वांटिटी हमें ऑयल की रखनी है। तो मैंने 4 चम्मच बेसन लिया था तो यहाँ पे 4 चम्मच ही मैंने रिफाइन ऑयल इसमें ऐड किया है। इसे मैं बिल्कुल अच्छे से मिक्स करूँगी इस तरीके से। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी हो रही है, कुछ कुछ ब्रेड क्रम्स जैसा लग रहा है। जब इस तरीके से आप इसे हाथों में होल्ड करेंगे तो ये आपस में बाइंड होगा। ये देखिए, कुछ सेकंड्स के लिए आप मिक्सचर को हाथों में लें, इस तरीके से होल्ड करें। ये देखिए मिक्सचर बाइंड हो रहा है यानी कि इसमें ऑयल परफेक्ट है। ये था ऑयल चेक करने का तरीका। अब मैं इसमें डालूंगी पानी। पानी हम बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, वो भी मैं चम्मच से ही डाल रही हूँ। 2 चम्मच मैंने पानी डाला है और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। दोस्तों, बेसन में जैसे ही पानी जाएगा वो थोड़ा स्टिकी लगेगा आपको, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये आटा नहीं है, ये बेसन है। इसकी प्रॉपर्टी स्टिकी होती है। ये देखिए मेरे हाथों में भी ये चिपक रहा है, मैं इसे निकाल लूँगी। अच्छे से मैंने अपने हाथों में लगे हुए डो को निकाल लिया है। अब मैं अपने हथेलियों पे ऑयल अप्लाई करूँगी इस तरीके से। अब हम इसमें से आनियाँ बनाएंगे। थोड़ा सा डो मैंने लिया है, तकरीबन 1 छोटे नींबू के जितना, और इससे मैं ओवल शेप की आनी बनाऊँगी। आपको जिस शेप की बनानी हो आप बना सकते हैं। ये देखिए मैंने इसे इस तरीके से लंबाई में रोल किया और इस तरीके से ओवल शेप की आनी बनाई है। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा मोटी आपको नहीं बनानी है, नहीं तो ये ऊपर से पक जाएगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी। इस तरीके से 1/4 इंच की थिकनेस में आपको इसे बनाना है। बस कुछ नहीं करना, आपको इसे इस तरीके से लंबाई में रोल करना है अपने हथेलियों के बीच में और थोड़ा सा प्रेस कर देना है ताकि ये थोड़ी फ्लैट हो जाए इस तरीके से। इसी तरीके से मैं सभी आनियाँ बना लूँगी। यहाँ पे मैंने सभी आनियाँ बना ली हैं। आप देख सकते हैं इतने डो में से हमारी 8 आनियाँ बनके तैयार हुई हैं। इसकी थिकनेस भी आप देख सकते हैं। तेल मैंने पहले से ही गर्म होने रखा है। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे और ये जो ऑयल बचा है इसे हम ग्रेवी बनाने में यूज़ करेंगे। फ्लेम मैंने हाई रखी है, तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म है। अब मैं इसमें डालूंगी आनियाँ। पहले आप एक डाल के चेक करें, अगर वो ब्रेक नहीं होती है तभी आप सभी पीसेज इसमें ऐड करें। अगर कभी बाय द वे आपकी आनी ब्रेक हो रही है तो इसका मतलब है आपसे उसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा पड़ गया है। उस सिचुएशन में आपको कुछ भी नहीं करना, बस सभी पीसेस को वापस से मिक्सअप करके डो बना लेना है और उसमें थोड़ा सा बेसन और डालना है। फिर उन्हें अच्छे से मिक्स करें और आनियाँ बनाएं तो आपकी आनियाँ ब्रेक नहीं होंगी। जैसे ही मैंने ऑयल में आनियाँ डाली हैं, फ्लेम को मैंने कर दिया है मीडियम हाई। आप इसे हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो ये ऊपर से पक जाएंगी, अंदर से कच्ची रह जाएंगी। आप देख सकते हैं इसमें अच्छा सा गोल्डन कलर आ रहा है। ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे से सुनहरी हो गई हैं। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। बस आप जब इसे डालें तभी आपको फ्लेम को हाई रखना है और जैसे ही आपने आनियों को ऑयल में डाला तुरंत आपको फ्लेम को मीडियम हाई कर देना है, ना ही लो ना ही फुल। ये देखिए अब मैं आलू फ्राई करूँगी। मैंने यहाँ पे एक बड़ा आलू लिया है, ये ऑप्शनल है। इसे मैंने इस तरीके से लंबे लंबे स्लाइसेस में काट लिया है। आलू को भी हम गर्म तेल में फ्राई करेंगे। प्रोसेस सेम है, डालते वक्त फ्लेम को हाई रखना है
और जैसे ही हम आलू डालेंगे फ्लेम को मीडियम हाई, और मीडियम हाई फ्लेम पे हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इसे हमें गोल्डन नहीं करना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए ही हम इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए फ्लेम को मैंने मीडियम हाई किया है और बस इसे चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक फ्राई करूँगी। 2-3 मिनट हो गए हैं, आलू भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इन्हें मैं निकाल लेती हूँ। ये अभी पूरे पके नहीं हैं, अभी जब ये ग्रेवी में जाएंगे तो ये अच्छे से पक जाएंगे। अभी ये हाफ डन है। चलिए देख लेते हैं ग्रेवी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। यहाँ पे मैंने लिया है 3 बड़ा प्याज, जिसे मैंने धोकर छीला और बिल्कुल बारीक काटा। 2 बड़े टमाटर, इसे भी मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। मसालों में हमें चाहिए नमक, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और रिफाइन ऑयल। इसी के साथ मैं यहाँ पे लूँगी 2 तेज पत्ते और आमचूर पाउडर। सबसे पहले हम पैन में डालेंगे 4 बड़े चम्मच रिफाइन ऑयल और इसे अच्छे से गर्म करेंगे। आप सरसों के तेल में भी सब्जी को बना सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ये देखिए मैंने यहाँ पे 4 चम्मच ऑयल डाला और इसे अच्छे से गर्म कर लूँगी। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच जीरा। जीरे को हम अच्छे से सुनहरा होने तक भून लेंगे। फ्लेम अभी मैंने हाई रखी है। ये देखिए जीरा अच्छे से क्रैकल हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हम कंटिन्यूअसली चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक ये थोड़ा सा गोल्डन ना हो जाए। बहुत ज़्यादा हमें इसे डार्क गोल्डन नहीं करना है, सिर्फ इसका कलर हल्का सा गोल्डन होना चाहिए। ये देखिए इसे मैंने अच्छे से चलाया है। अब मैं इसे 2 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसे फिर से चलाएंगे और अब फ्लेम को मैंने किया है मीडियम हाई। हर 2 से 3 मिनट के बाद आपको इसे चलाते हुए पकाना है। मैंने इसी तरीके से हर 2 से 3 मिनट के बाद इसे चलाते हुए पकाया है। आप देख सकते हैं इसका कलर गोल्डन हो गया है। बस इससे ज़्यादा हमें प्याज को नहीं पकाना है। आप एक बार कलर फिर से ध्यान से देख लें। अब मैं इसमें डालूंगी 2 टमाटर जिसे मैंने बिल्कुल बारीक काट के रखा था। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। साथ ही डालूंगी नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटा चम्मच देगी लाल मिर्च पाउडर जिससे सब्जी में अच्छा कलर आएगा और सब्जी बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होगी, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 इंच का टुकड़ा क्रश की हुई अदरक, गरम मसाला हम लास्ट में ऐड करेंगे। इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसी के साथ मैंने 2 तेज पत्ते भी डाल दिए हैं। अब मैं डालूँगी आधा छोटा चम्मच आमचूर पाउडर। सभी सूखे मसाले हमने इसमें डाल दिए हैं। नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, आमचूर पाउडर, सभी चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं। सभी को अच्छे से मिक्स किया। अब मैं इसे ढक करके लो फ्लेम पे रख दूँगी जब तक कि टमाटर बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट और मैशी ना हो जाए। ये देखिए मैंने इसे लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक रखा था। सभी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से मैश हो गई हैं, टमाटर बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं। इसे हम इस तरीके से स्पैचुला से थोड़ा सा चला लेंगे ताकि टमाटर के चंक्स नज़र ना आए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए आलू और आनी और इसे भी अच्छे से इस तरीके से मिक्स करेंगे। फ्लेम अभी मेरी लो है। लो फ्लेम पे ही मैं इसे अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा ज़ोर से आपको इसे नहीं चलाना है, नहीं तो आपकी आनियाँ ब्रेक हो सकती हैं। सभी चीज़ें अच्छे से मैंने मिक्स कर ली। अब मैं डालूंगी 2 बोल पानी। ये तकरीबन 200 ml मैंने यहाँ पे पानी डाला है और अब मैं इसे ढक करके लो फ्लेम पे रख दूंगी ताकि आनी अच्छे से पक जाए और आलू भी अच्छे से गल जाए और हमारी सब्जी बनके तैयार हो जाए। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। 5 मिनट हो गया है। एक बार हम सब्जी को चला लेते हैं। इस तरीके से आपको आनियों को पलट लेना है ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छे से पके। ये देखिए इस सब्जी को बनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सभी चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हैं। फिर से मैं इसे ढक करके 5-7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख दूंगी ताकि आनियाँ अच्छे से अंदर तक पक जाएं और आलू भी हमारे गल जाएं। 5 मिनट हो गया है। चलिए हम चेक करते हैं सब्जी बनी है या नहीं। ये देखिए आनी बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, आप देख सकते हैं। और आलू को भी आप इस तरीके से स्पैचुला से तोड़ के देख सकते हैं, आलू भी गल गए हैं। अगर वो ब्रेक हो रहे हैं तो यानी कि वो गल गए हैं। और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। सब्जी ना ही बहुत ज़्यादा गीली है और ना ही बहुत ज़्यादा ड्राई है। इस समय मैंने इसमें डाल दिया है आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी इस तरीके से।
यही सब्जी की परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। सब्जी ना ही इससे ज़्यादा ड्राई होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा लिक्विडी। इसी तरीके से अगर आप इसे बनाएंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगा। ऊपर से मैंने बारीक कटा हरा धनिया डाला है और फ्लेम को ऑफ किया है। तैयार सब्जी को मैंने यहाँ पे सर्विंग बोल में निकाला है। इसी तरीके से दोस्तों आप भी बेसन आनी की सब्जी बनाएं। रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक